अच्छा जी, वो तो मैं कंटिन्यू कहाँ क्या बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि अब जो हमें डाटा सेट पॉइंट दे दिए जाएंगे ना, x1 y1 x2 y2, इन सारे पॉइंट्स को मिला के मैंने एक इन सारे पॉइंट्स को मिला के मैंने एक क्या क्रिएट किया करनी है, पोलिनोमियल। ऐसी पोलिनोमियल मैंने क्रिएट किया करनी है जो इन सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई किया करेगी। और मुझे किसी और अगर x पे वैल्यू चाहिए तो मेरे पास इस तरह f ऑफ x की फॉर्म में एक फंक्शन हुआ करेगा ना। फॉर एग्जांपल ये मेरा फंक्शन है, मुझे x के जिस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए मैं यहाँ पुट करूँगा, मेरे पास y का आंसर आ जाया करेगा। ठीक है। अच्छा, अब बात क्या है कि डाटा सेट पॉइंट जब मुझे दे दिए गए हैं तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कितने डिग्री की पोलिनोमियल क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है कि मैं कहूँगा कि मैं जनाब कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, डिग्री 1 की पोलिनोमियल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। डिग्री 1 की पोलिनोमियल ऐसी क्रिएट करूँगा जो सारे पॉइंट्स को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अब डिग्री 1 की जो पोलिनोमियल है इसका मतलब है उसमें x की पावर 1 होनी है। तो याद रखें, जब जिसमें x की पावर 1 हो तो हमारे पास फंक्शन तो ऐसे बनता है ना, एफ ऑफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू, मैं डिग्री 1 की पोलिनोमियल क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, हमारे पास x की पावर 1 होगी। और आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स को आप क्या लिखते होते हैं, y। और ये अगर मेरे पास x है तो अगर यहाँ पे वो कांस्टेंट भी आ जाता है तो ये हमारे पास बेसिकली किसकी इक्वेशन बन जाती है, लाइन की इक्वेशन। तो पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं कि जब आपने डाटा सेट पॉइंट से पोलिनोमियल्स क्रिएट करनी हो तो डिग्री 1 की जब हम पोलिनोमियल क्रिएट करेंगे तो बेसिकली हम उसको क्या कहेंगे कि हम क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं। ऐसी लाइन बना रहे हैं जो डाटा सेट पॉइंट्स को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो ये हमारा जब हम पोलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करने लगे डाटा सेट पॉइंट से स्टार्ट, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, लाइन फिटिंग। लाइन फिटिंग आप इतनी बात याद रखें कि हम पोलिनोमियल क्रिएट करने जा रहे हैं कितनी डिग्री की, 1 डिग्री की। तो गिवन पॉइंट्स ऑफ डाटा एक्स आई वाई आई, ये डाटा सेट हमें दिया करेगा। फाइंड द कोफिशिएंट्स ए बी, हम इस फॉर्म में क्या क्रिएट किया करेंगे, एक फंक्शन, ये वही है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जिसमें डिग्री एक्स की कितनी है, 1 है। तो ये हमारे पास डिग्री 1 की पोलिनोमियल क्रिएट होगी। अच्छा, अब ज़रा ग्राफिकली समझ लें हम ग्राफिकली क्या कर रहे होते हैं। ये तो मैंने बता दिया ना कि इन डाटा सेट पॉइंट्स को हम यूज़ करके हम क्या क्रिएट किया करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट किया करेंगे और ये कराया करेगी पोलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन डिग्री 1 की। होता क्या है कि सपोज़ करें डाटा सेट पॉइंट्स दे दिए गए हैं आपको, ये x1 डाटा सेट पॉइंट है, ये x2 डाटा सेट पॉइंट है, ये x3 y3 है, x4। इस तरह ये आपने सारे वो लिख लिए कि भाई x1 की वैल्यू ये है, उसके करस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू इतनी हमारे पास है, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है हमारे पास, ये x3 की वैल्यू है यहाँ पर और इसके करस्पॉन्डिंग ये y3 की वैल्यू है। अब जो हम कह रहे होते हैं ना कि हम डिग्री 1 का फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं, मतलब हम कौन सी फिटिंग कर रहे हैं, लाइन फिटिंग कर रहे हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि इन पॉइंट्स में से जो जिनमें से मैक्सिमम हमें नज़र आ रही होती है, हमें क्या पास कर रहे होते हैं, लाइन, स्ट्रेट लाइन पास कर रहे होते हैं। स्ट्रेट लाइन पास कर, ये ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट से पास करेगी, लेकिन जो डाटा सेट पॉइंट दिए गए हैं ना, तो अब माइंड में आपके ज्योमेट्री क्या चल रही है कि जब हम पोलिनोमियल डिग्री क्रिएट करते हैं ना और डिग्री 1 की पोलिनोमियल क्रिएट करते हैं तो असल में हम उन डाटा सेट पॉइंट्स में से एक क्या पास कर रहे होते हैं, लाइन पास कर रहे होते हैं। अब ये जो फंक्शन होता है ना, ये हमारा कौन सा फंक्शन होता है, y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और इसमें से अगर मुझे a और b की वैल्यू पता चल जाए ना तो मैं पूरी ये लाइन के बारे में बता सकता हूँ कि इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है जो इन डाटा सेट पॉइंट्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा भाई, अब आगे देखें ज़रा, इफ़ ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एक्स के वाई के आर नाउन टू सेवरल सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑफ एक्यूरेसी, मतलब हमें वो डाटा सेट पॉइंट्स देगा ना, ये आगे हमारा क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें हमारे पास एक्यूरेसी होनी चाहिए उन नंबरों की, मतलब ये डाटा सेट पॉइंट हमें पता होने चाहिए कि ठीक पॉइंट्स हैं ये वाले। मतलब इसका सिंपल मतलब है कि वो वैल्यूज़ जो है हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन हो भाई उन पॉइंट्स की। ये ना हो कि अगर हमें वो x1 दे देता है 0.4 तो y की वैल्यू फिर आगे वेरिएबल की फॉर्म में आ रही हो, इस तरह नहीं, वो हमें नंबर की फॉर्म में वैल्यू पता होनी चाहिए। 0.4 है तो ये आगे 0.6 है या 0.9 है, तो ये हमें नंबर पता होने चाहिए। ये बता रहा है कि डाटा सेट पॉइंट्स में जो हमारे पास है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑफ क्या होने चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो पोलिनोमियल इंटरपोलेशन कैन बी यूज्ड सक्सेसफुली। अगर पॉइंट्स न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन है तो हम पोलिनोमियल इंटरपोलेशन कर सकते हैं उसकी। अच्छा जी, often there is an experimental error in measurement. It is observed that f of x k is equal to y k plus e k where e k is measurement error. मैंने वो बताया था
कि ये तो हैं एक्चुअल डाटा पॉइंट्स, ये जो एक्स आई वाई आई होते हैं ये कौन से होते हैं, एक्चुअल डाटा पॉइंट्स। और ये जो हम फंक्शन बना रहे होते हैं एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, ये क्या हम कर रहे होते हैं, बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन कर रहे होते हैं ना। तो अप्रॉक्सीमेशन में जो वैल्यूज़ आती हैं वो हमेशा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड मीन्स एक्चुअल, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड होती है वैल्यू। और इसको अगर मैं उधर जाकर माइनस करूँ तो इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। ये हमने पढ़ा हुआ है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर भी, ये किसके इक्वल होता है, एरर के अंदर। और ये उसी को उधर दूसरी साइड पे लेके गया हुआ है कि फंक्शन की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू इज़ इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू प्लस एरर वेयर ई के इज़ मेजरमेंट एरर। अच्छा जी, अब यहाँ तक अगर मैं दोबारा उसमें अगर देखूँ, उसको समरी बनाऊँ पिछले जो हमने अभी तक डिस्कस किया है कि पोलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन होती है दो तरह की, एक तो फंक्शन बता के उसकी अप्रॉक्सीमेशन की जाए और एक है डाटा सेट पॉइंट से अप्रॉक्सीमेशन की जाए। अब डाटा सेट पॉइंट की हम कौन सी पढ़ रहे हैं, पोलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। पोलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन मतलब ये है कि पोलिनोमियल की डिग्री अभी हमने नहीं बताई, तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, लाइन फिटिंग से। लाइन फिटिंग का मतलब है पोलिनोमियल क्रिएट करने लगे हैं कितनी डिग्री की, 1 डिग्री की, जो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है जी कि वो इन पॉइंट्स में से क्या करेगी, लाइन पास करेगी हमारे पास। अब हम क्या करने लगे, नो बिफोर डिस्कसिंग हाउ टू फाइंड बेस्ट लीनियर फिट लाइन, वो कौन सी लाइन होगी जो हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट से पास करेगी। देखिए हम ज़रा बात को देखें, ये डाटा सेट पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना पुराने क्या हैं। मैं अगर लाइन ये क्रिएट कर दूं तो ये मेरी अप्रॉक्सीमेशन वाली लाइन तो नहीं होगी ना, लाइन तो होगी पॉलिनोमियल डिग्री 1 की होगी, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि इसने मेरे डाटा सेट पॉइंट्स को क्या किया है, अप्रॉक्सीमेट किया है। ये तो इधर से पास कर रही है, पॉइंट सारे मेरे इधर मौजूद थे। तो वो कौन सी ऐसी बेस्ट फिट लाइन होगी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पॉइंट्स में से पास करे। ये लाइन की जो बात करता हूँ ना, तो आपके माइंड में ये जाना चाहिए पॉलिनोमियल हम क्रिएट करने लगे हैं कितनी डिग्री की, 1 डिग्री की। तो वो बेस्ट लीनियर फिट लाइन क्रिएट करने से पहले ना हमें ज़रा ये पढ़ना पड़ेगा कि एरर कितनी टाइप्स के होते हैं। हम पहले ये ज़रा देख लेते हैं एरर कितनी टाइप्स के होते हैं। अच्छा, एरर की डेफिनेशन हमें पता है ना कि ई आई दिस इज़ इक्वल टू, ये कौन सी वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, और ये कौन सी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जो डाटा सेट के अंदर हमें देता है वो। तो अप्रॉक्सीमेटेड माइनस एक्चुअल दिस इज़ इक्वल टू एरर। अब मैक्सिमम एरर क्या है, अब मिसाल के तौर पे उसने डाटा सेट पॉइंट कहाँ से कहाँ तक दिए हैं आपको, एफ ऑफ x1 से लेके उसने कहाँ तक दिया है, x10 y10 तक। तो आप उनके करस्पॉन्डिंग जब आप वो पोलिनोमियल फाइंड करेंगे ना, तो एक फाइंड करेंगे एफ ऑफ x1 से लेके कहाँ तक फाइंड करेंगे, एफ ऑफ x10 तक। तो अब आपने क्या करना है, ये हम एक क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स के माइनस वाई के मतलब एफ ऑफ x1 माइनस y1, एफ ऑफ x2 माइनस y2 सारे मालूम करेंगे। उन वैल्यूज़ में जो सबसे बड़ी वैल्यू होनी है मैं पहले मालूम करूँगा, एफ ऑफ x1 माइनस y1 मतलब x1 पे अप्रॉक्सीमेटेड माइनस x1 पे एक्चुअल। हमें डाटा सेट ऐसे गिवन होंगे ना x1 y1, तो ये x1 पे कौन सी वैल्यू होती है, एक्चुअल, और ये x1 पे कौन सी अप्रॉक्सीमेटेड। फिर मैं क्या फाइंड करूँगा, फिर फाइंड करूँगा एफ ऑफ x2 माइनस y2, फिर क्या फाइंड करूँगा एफ ऑफ x3 माइनस y3। आप ये फाइंड करते जाएँ और उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होनी है ये कहलाती है मैक्सिमम एरर। मतलब जितनी भी अप्रॉक्सीमेटेड पॉइंट्स पे वैल्यूज़ हैं माइनस उनकी एक्चुअल वैल्यूज़ जो हैं, उनमें जो सबसे बड़ा जो आना है ना आंसर हमारे पास, वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम एरर। इसको हम कहते हैं ई इन्फिनिटी एफ। ई इन्फिनिटी एफ मतलब सबसे बड़ा एरर। नो एवरेज एरर क्या है कि आपने ये एफ ऑफ x1 माइनस y1 फाइंड किया हुआ है, एफ ऑफ x2 माइनस y2 फाइंड किया हुआ है, एफ ऑफ x3 माइनस y3 फाइंड किया हुआ है। आप इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करें, इसी तरह प्लस एफ ऑफ x4 माइनस y4, इन सारी वैल्यूज़ क्या करें, प्लस करें। और जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ थी मेरे पास, 10 वैल्यूज़ थी, तो मतलब 10 डिफरेंसेस फाइंड करके उनको प्लस करें और उनको 10 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो ये मेरे पास कौन सा एरर आ जाता है, एवरेज एरर आ जाता है मेरे पास। एवरेज एरर के लिए सारे एरर्स को प्लस करें और नंबर ऑफ़ टर्म्स को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये एवरेज एरर कहलाता है। ये एरर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एरर है जी, अक्सर पेपर में पूछा जा सकता है। रूट मीन स्क्वायर एरर कौन सा होता है, इसको E2F कहते हैं, एवरेज एरर को E1F कहते हैं। E1 वाला एवरेज, E इन्फिनिटी वाला मैक्सिमम और E2 वाला रूट मीन स्क्वायर। अब करना क्या है, वही डिफरेंसेस फाइंड करने हैं, एफ ऑफ x1 माइनस y1, एफ ऑफ x2 माइनस y2। आपने इनका क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है आपने।
वो जो सारे डिफरेंस फाइंड करने हैं ना, उनका क्या करना है, स्क्वायर, और फिर उनका क्या करना है, सम करना है। ये अगली हम एग्जांपल करेंगे। ये नीचे लिखी हुई है, एफ ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन उसका स्क्वायर करें, एफ ऑफ एक्स टू माइनस वाई टू उसका स्क्वायर करें, सब को प्लस करें, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करें, और लास्ट में उसका क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। लास्ट में स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारा क्या कहलाता है, रूट मीन स्क्वायर एरर कहलाता है। 3 टाइप ऑफ एरर कौन कौन से हैं, मैक्सिमम एरर, एवरेज एरर और रूट मीन स्क्वायर एरर। एवरेज एरर और रूट मीन स्क्वायर थोड़ा सा सिमिलर आपस में, यहाँ पे सिर्फ उनका डिफरेंस फाइंड करके सम करना है, यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करके उनका स्क्वायर लेके क्या करना है, सम करना है, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करके लास्ट में स्क्वायर रूट ले लेना है। तो अभी ये इस लाइन को हम देखे ज़रा, एक क्वेश्चन पे आए ज़रा क्या कह रहा है, फाइंड मैक्सिमम एवरेज रूट मीन स्क्वायर एरर फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8.6 माइनस 1.6 टू डाटा। अब ज़रा काइंडली इस बात को समझिएगा, मुझे बताएं ये क्या दिए गए हैं। ये हमें दिया गया है x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये x3 y3 है, ये x4 y4 है, ये x5 y5 है। ये क्या है, डेटा सेट पॉइंट। और अगर मैं कहूँ कि ये क्या है, ये उसकी अप्रॉक्सीमेशन है। डाटा सेट पॉइंट से हमने क्या क्रिएट किया, एक फंक्शन। आप गौर करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8.6, एक्स की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है आपको, 1। इसका मतलब डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है, तो ये कौन सी फिटिंग है, लाइन फिटिंग है, जो इन पॉइंट्स में से पास करती है। अब उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया भाई ये फंक्शन है, जो उसने पहले फंक्शन क्रिएट करके दिया हुआ है आपको, आगे तो हम क्रिएट किया करेंगे ना। ये फंक्शन उसने बना के दे दिया आपको, और ये उसने नीचे डाटा सेट पॉइंट दे दिए। कह रहा है भाई ये 3 चीज़ें मालूम करो, मैक्सिमम, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर। अब मैक्सिमम के लिए वैल्यू कौन सी चाहिए हमें, हर पॉइंट पे ये देख लें। पहले ज़रा मैं x1 x2 x3 ये बना रही हैं जी मेरे पास, ये मेरे पास एक टेबल बना हुआ है। ये कौन से हैं, सारी किसकी वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यूज़ हैं 6 तक, ठीक है। ये सारी किसकी वैल्यू हैं, y की। ये पीछे डाटा सेट में गिवन है सारी हमें, ये पीछे डाटा सेट में, ये नीचे सारी वैल्यूज़। ये -1, सॉरी ये ब्रैकेट थी मेरे पास, ये क्या थी, ब्रैकेट थी, ये 0 है, ठीक है। ये 1 है, -1 0 1 2 3 4 5, ये किसकी वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यूज़। 10 9 7 5 4 3 0 -1, ये किसकी वैल्यूज़ हैं, y की। वही यहाँ पे सारी लिस्ट बनाई हुई है, 10 9 7 5 4 3 0 -1, x की वैल्यूज़ ये वाली हैं सारी, ये वाली। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, अगर मैंने फाइंड करना है इसको, किसको, मैक्सिमम एरर या एवरेज एरर या कौन सा रूट मीन स्क्वायर एरर, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, मुझे हर x वाली वैल्यू पे किसकी वैल्यू चाहिए, फंक्शन की वैल्यू चाहिए। मुझे एफ ऑफ एक्स के चाहिए, मतलब मुझे एफ ऑफ एक्स 1 भी चाहिए, एफ ऑफ एक्स 2 भी चाहिए, एफ ऑफ एक्स 3 भी चाहिए, एफ ऑफ एक्स 4 भी चाहिए। अब मेरे पास ये फंक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ एक्स 1 पुट करूँगा। एक्स 1 का क्या मतलब है, मैं सिर्फ क्या पुट करूँगा, -1। तो ये जो आपको एफ ऑफ एक्स आई नज़र आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है, ये बेसिकली फंक्शन मेरे पास क्या था, 8.6 -1.6 इंटू एक्स, ये मेरे पास फंक्शन था। अब आपने करना क्या है, पहले इस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, -1, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10.2। फिर मुझे इसी फंक्शन के अंदर क्या पुट करना पड़ेगा, 0, तो जब पता है आपको 0 पुट करेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, 8.6। फिर इसी फंक्शन के अंदर मुझे ये एफ ऑफ एक्स 2 पुट करना पड़ेगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। ये मैंने कॉलम सारा कैसे बनाया है, ये मैंने कॉलम इस तरह बनाया है कि वो जो फंक्शन हमें गिवन था ना, ये वाला क्वेश्चन के अंदर, उसमें पूरे फंक्शन के अंदर मैंने वो जो एक्स की वैल्यूज़ थी ना, जो डाटा सेट के अंदर थी, वो पुट की है। तो मेरे पास हर डाटा सेट के पॉइंट एक्स पे फंक्शन की वैल्यू आ गई। ये वाला कॉलम मेरे पास एफ ऑफ एक्स आई का आ गया। अब मैंने नेक्स्ट काम क्या किया है, एफ ऑफ एक्स आई में से वाई आई को मैंने क्या किया है, माइनस किया है। वो कैसे होगा, 10.2 में से 10 माइनस कर दें, एफ ऑफ एक्स में से एफ ऑफ एक्स आई में से, मतलब एफ ऑफ एक्स 1 में से y1 माइनस, एफ ऑफ एक्स 2 में से y2 माइनस। तो इन नंबरों में से 5.4 में से 5 माइनस 0.4, 3.8 में से 4 माइनस -0.2, 2.2 में से 3 माइनस -0.8, 0.6 में से 0 माइनस 0.6, -1 में से ये माइनस, तो -1 में से ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, -1 + 1 क्या बन जाएगा, 0 बन गया। तो ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, एफ ऑफ एक्स आई, एक्स आई, वाई आई, 4 बन गए। अब मुझे इनका क्या फाइंड करना है, मॉड,
क्योंकि तीनों तरह के एरर में आप चेक कर लें मुझे क्या चाहिए होते हैं, सब के मॉड चाहिए होते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, मॉड का मतलब है कि इन्हीं नंबर के मॉड लेते जाएं, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो जो नंबर नेगेटिव नंबर नज़र आ रहे थे वो इधर जा क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। आप ज़रा एक बात पे गौर कीजिएगा, ये मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, ये मतलब सुमेशन है। सुमेशन का मतलब है एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई के जितने नंबर थे मैंने सब को क्या कर लिया है, प्लस कर लिया। तो मेरे पास ये बेसिकली ये लिखा हुआ है सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई। ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ना, कौन सा, 2.6 किसका नंबर है, मॉड एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई के सम का। ये जितने नंबर लिखे 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0 प्लस 0.4 प्लस 0.2 प्लस 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0, सारे नंबरों को प्लस करें तो मेरे पास आंसर क्या बन गया, 2.6। ये मतलब है इस चीज़ का, ये जो लिखी हुई है एफ ऑफ एक्स के माइनस वाई के, उनका सम कर लेना है 1 से लेके कहाँ तक, n तक, जहाँ भी जाते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास आ चुका है। अब आपने काम क्या करना है, आपने एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर भी फाइंड कर लेना है। वजह क्या है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई तो कहाँ पर यूज़ होता है, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई तो इन दोनों एरर्स में यूज़ होगा ना, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई का साथ क्या यूज़ होगा, स्क्वायर। कौन से एरर में, रूट मीन में। और उसमें कहा हुआ है कि मैक्सिमम भी फाइंड करें, एवरेज भी फाइंड करें और रूट मीन पे भी फाइंड करें। अब ज़रा एक मिनट रुक के लिए आए ना, ज़रा ये मुझे बताएं कि मैक्सिमम एरर क्या चीज़ होता है। मैक्सिमम एरर ये होता है कि जितने डिफरेंस आपने फाइंड किए हैं ना, उन डिफरेंस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इन खाली डिफरेंस में सम नहीं करना, इस डिफरेंस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आप ज़रा रुक के ज़रा चौथे कॉलम पे आए ना, पाँचवें कॉलम पे, सॉरी इस कॉलम पे आए ज़रा, इस सम को छोड़ दें, सम को भी आप इस कॉलम में चेक करें 0.2 0.4 0 0.4 0.2 0.8 0.6 0। मुझे बताएं एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0.8। तो चेक करें ज़रा मैक्सिमम एरर मैंने क्या लिखा है। मैक्सिमम एरर क्या है, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, आई वैरीज फ्रॉम 1 to 8। इसका मतलब है x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8, मतलब 1 से लेके 8 तक डाटा सेट पॉइंट्स हमारे पास। तो गौर करें मैक्सिमम एरर क्या है कि एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई के कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। वो बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 0.8। तो ये मेरा कौन सा बन जाएगा, मैक्सिमम एरर। अब एवरेज एरर क्या होता है जी, एवरेज एरर के फार्मूले पे आए। ये एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई का आपने क्या करना होता है, सम, और उसको नंबर ऑफ़ पॉइंट से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अब आए भाई इधर ज़रा, ये क्या था, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने हैं जी, 8 है मेरे पास, 1/n मतलब 1/8 आ गया। सिग्मा आई वैल्यूज फ्रॉम 1 to 8 एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई। ठीक है, इनको क्या करना है, सम करना है। तो मैंने किया हुआ 1.8 और ये सम मैंने फाइंड किया हुआ है ना, उस कॉलम का कितना आया था मेरे पास, 2.6 आया था मेरे पास। तो 2.6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो एवरेज एरर बन गया वो कितना बन गया, 0.325। बात समझ आ गई। अच्छा, ये एरर ज़रा आपने कैलकुलेट करना है। ये कौन सा कॉलम है, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर। आपने इसका क्या करना है, सम करना है, इन सारे नंबरों को आपने प्लस करना है। ठीक है, इन नंबरों को प्लस करने के बाद आपने यहाँ पर इसका आंसर फाइंड करना है। ये मुझे आपने सेंड करना है सॉल्व करके, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई के स्क्वायर, इन नंबरों का प्लस करें, यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर एरर कैसे फाइंड करेंगे, 1/n, 1/n का मतलब 1/8 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपने ये जो सारे नंबर, ये इन्फिनिटी नहीं है, 1/8 आएगा। ये मेरे पास क्या है, सारे नंबर प्लस करके जो मेरे पास आंसर आया हुआ था ना, वो आंसर यहाँ पर सारा आगे आ जाना है। उसको आपने 8 से क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पर वो क्या होगा, आंसर होगा, और लास्ट में उस सारे नंबर का आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। रूट मीन स्क्वायर आपने इस क्वेश्चन का मुझे सॉल्व करके भेजना है। तो दोबारा ज़रा देख लें क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम एरर, एवरेज एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर। तो मैक्सिमम एरर के लिए आपने उस नंबरों में सबसे बड़ा नंबर देखा है इस कॉलम में, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई की कॉलम में। एवरेज एरर के लिए एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई के कॉलम को ऐड किया जाता है, और जो उसका आंसर होता है उसको नंबर ऑफ़ पॉइंट से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, जिसको हम ऐसे लिखते होते हैं
कि एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई के कॉलम को ऐड करें और साथ नंबर ऑफ पॉइंट से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। रूट मीन स्क्वायर एरर के लिए भी वही काम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लिया जाता है और लास्ट में उसका क्या लिया जाता है, स्क्वायर रूट भी लिया जाता है। अच्छा जी, एग्जांपल करने के बाद कि कितने टाइप्स के एरर होते हैं हमारे पास, मैक्सिमम एरर होता है, हमारे पास एवरेज एरर होता है और हमारे पास कौन सा एरर होता है, रूट मीन स्क्वायर एरर होता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमारे पास वो क्या किया करेगा, एक डाटा सेट पॉइंट दे दिया करेगा हमें इस तरह करके, और हमें क्या कहा करेगा कि इसमें से क्या पास करें, बेस्ट फिट लाइन पास करें। ठीक है, बेस्ट फिट लाइन का मतलब क्या है कि आपने क्या क्रिएट करना है, एक फंक्शन कितने डिग्री का, डिग्री 1 का, और उसको हमेशा हम ऐसे नाम दिया करेंगे y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्योंकि हमें पता है कि डिग्री 1 का जो पोलिनोमियल होती है वो बेसिकली हमारे पास क्या बनती है, लाइन बनती है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि इसके आगे हम अभी कौन सी डिग्री की फाइंड कर रहे हैं, डिग्री 1 की। इसके आगे हम जाएंगे डिग्री 2 पे। ठीक है, डिग्री 2 पे भी जाएंगे तो याद रखें कि आगे बेस्ट फिट लाइन है, तो आगे हमारे पास डिग्री 2 का भी मैं नाम बताऊंगा, वो बेसिकली हमारे पास पैराबोला बनता है। तो इसका मतलब है इन डाटा पॉइंट्स में से मैंने लाइन पास करनी है। तो जब हम डिग्री 2 का बात किया करेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, मैंने इन डाटा सेट पॉइंट्स में से क्या पास करना है, पैराबोला पास करना है। अच्छा, होता क्या है कि जब भी वो क्वेश्चन देगा ना आपको बेस्ट फिट लाइन पास करनी है या बेस्ट फिट पैराबोला पास करना है, तो आपको हर डिग्री की पोलिनोमियल की ये इक्वेशंस सॉल्व करनी पड़ती हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस का। मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, डाटा सेट पॉइंट दे देगा, बेशक वो बेस्ट फिट लाइन पास करने का बोलता है या आपको पैराबोला, जो भी आगे हम पढ़ेंगे सारा इसको। अब माइंड में ये होना चाहिए कि हमने कोई भी डिग्री की पोलिनोमियल क्रिएट करनी है तो हमें नॉर्मल इक्वेशंस सॉल्व करनी पड़ेंगी। अब जो लाइन की नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं ना, ये दो ज़रा लिख लें इनको। ये हमारे पास होता है एक्स आई का स्क्वायर, मतलब एक्स आई क्या मतलब है, एक्स आई की वैल्यूज़ का क्या लें, स्क्वायर लें, और फिर उन सारी वैल्यूज़ का क्या करें, सम करें, इसके साथ लगाएं ए प्लस सुमेशन एक्स आई, इसके साथ बी लगाएं, दिस इज़ इक्वल टू सुमेशन एक्स आई वाई आई। ये पहली नॉर्मल इक्वेशन होती है। ये हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बात क्या माइंड में रखनी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेन कंसेप्ट यही है। जब डाटा सेट पॉइंट देगा और क्या पास करनी होगी, बेस्ट फिट लाइन, तो आप क्या काम करोगे, नॉर्मल इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। नॉर्मल इक्वेशंस लाइन के केस में कौन सी होती हैं, दो होती हैं। पहली इक्वेशन होती है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर साथ ए प्लस सिग्मा एक्स आई साथ बी, दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स आई वाई आई। और दूसरी इक्वेशन होती है सिग्मा एक्स आई साथ ए प्लस एन मल्टीप्लाइड बाय बी, दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा वाई आई। ये दो इक्वेशंस होती हैं, नॉर्मल इक्वेशंस कहलाती हैं जब हमने क्या पास करनी हो, बेस्ट फिट लाइन पास करनी हो। अब होता क्या है, इन दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके अल्टीमेटली हमारा एम होता है कि हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, ए की और बी की। जब ए और बी की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं ना, तो हम ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और बी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, एक लाइन मिल जाती है। तो एल्गोरिदम क्या है जी, बेस्ट फिट लाइन पास करने का। जब भी डाटा सेट पॉइंट दे के वो बेस्ट फिट लाइन पास करने की बात करेगा, मतलब डिग्री 1 की पॉलिनोमियल फाइंड करने की बात करेगा, तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व किया करेंगे, नॉर्मल इक्वेशंस। अब नॉर्मल इक्वेशंस बेस्ट फिट लाइन के केस में जब फाइंड करनी होंगी तो आप ज़रा आप लिस्ट बना लें, आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ चाहिए आपको सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, दूसरी चीज़ चाहिए भाई सिग्मा एक्स आई, ठीक है, तीसरी चीज़ चाहिए आपको ये सिग्मा एक्स आई, ठीक है, हो गया। फिर आपको क्या चाहिए भाई, सिग्मा एक्स आई वाई आई, और चौथी चीज़ चाहिए सिग्मा वाई आई। तो आप माइंड में रख लें कि जब आपने नॉर्मल इक्वेशन फाइंड सॉल्व करनी होंगी किसके केस में, बेस्ट फिट के लाइन के केस में, तो आप टेबल बनाओगे ना, टेबल बनाओगे तो उसके अंदर से ये चार चीज़ें आपने निकाल लिया करनी है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करते हैं। ये है जी हमारा क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन की ज़रा स्टेटमेंट पढ़ें, वो क्या कह रहा है आपको।
फाइंड द लीस्ट स्क्वायर लाइन। लीस्ट स्क्वायर, या अब इसमें थ्योरी है, इसको लीस्ट स्क्वायर लाइन क्यों कहते हैं मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा जब हम इसका प्रूफ करेंगे पीछे नॉर्मल इक्वेशन का। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर लाइन, आपने लाइन पास करनी है फॉर ऑल द डाटा एंड कैलकुलेट ई टू एफ। ई टू एफ कौन सा भाई, रूट मीन स्क्वायर एरर आपने फाइंड करना है। ये डाटा सेट पॉइंट दे दिया उसने, ये क्वेश्चन ऐसे बनाया दिया करेगा आपको अगर पेपर में आता है तो। एक्स आई -2, इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है, x1, ये कौन सा है x2, ये कौन सा है x3, ये x4 है, और ये कौन सा है x5। ये कौन सा हो गया y1, ये कौन सा हो गया y2, ये हो गया y3, ये हो गया y4, और ये क्या हो गया y5। ये क्या है f(x1), ये क्या है f(x2), और सिमिलरली ये हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी वो ये क्वेश्चन है आपका, ये वाला ऊपर सारा क्वेश्चन है, यहाँ से तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी लीस्ट स्क्वायर लाइन फाइंड करनी होगी तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व किया करेंगे, नॉर्मल इक्वेशंस। नॉर्मल इक्वेशन कौन सी होती है, मैंने अभी आपको लिखवाई थी। सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर ए सिग्मा एक्स आई बी, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई वाई आई। सिग्मा एक्स आई ए प्लस एन इंटू बी, दिस इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई। मैंने क्या कहा था, कितनी चीज़ें फाइंड करनी है, इसमें 4 चीज़ें आपको फाइंड करके रखनी है, 1 2 3 और 4। अब भाई क्या हुआ है, ये मुझे डाटा सेट दिया गया है, यहाँ से लेके ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये 3 चीज़ें मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब भाई मैंने क्या बताया था आपको, मुझे पहली चीज़ क्या चाहिए, एक्स आई का स्क्वायर साथ उसका सम। तो पहले मैंने एक कॉलम बना लिया किसका, एक्स आई के स्क्वायर का। एक्स आई का स्क्वायर क्या है, ये देखें, ये एक्स आई लिखा हुआ है। एक्स आई का स्क्वायर कितना बन गया 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये मैंने क्या फाइंड कर लिया, एक्स आई का स्क्वायर। अब एक्स आई के स्क्वायर के साथ मुझे उसका क्या चाहिए, सम। तो मैंने नीचे उसका क्या फाइंड कर लिया, सम फाइंड कर लिया। 4 + 1 5 + 6 + 4 10 बन गया। तो मैंने पहली चीज़ फाइंड कर ली है जी, एक्स आई का स्क्वायर कितना बन गया मेरे पास, 10 बन गया। अब मुझे बताएं दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए थी, एक्स आई, ये एक्स आई है ना, किसका सम है, एक्स आई का। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स आई सारे का सम कर लें, सिग्मा एक्स आई किसके इक्वल बन गया, 0 के। चीज़ें नॉर्मल इक्वेशन में माइंड में रखनी है कौन कौन सी, ये ऊपर बस पेपर के अंदर क्वेश्चन देता है इतना हमें, ये टेबल, ये नॉर्मल इक्वेशन हमें याद रखनी पड़ेंगी किसके केस में, लीस्ट स्क्वायर लाइन के केस में। और हमें याद रखना पड़ेगा कि ये इसमें कौन कौन सी वैल्यू टेबल बना के हमने निकालनी है, जिसमें से पहली वैल्यू कौन सी है, सिग्मा एक्स आई। दूसरी वैल्यू कौन सी है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। तो पहले एक्स आई के स्क्वायर लेंगे सारे और लास्ट में का सम करेंगे। तीसरी चीज़ क्या है भाई, पहले एक्स आई और वाई आई को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जी एक्स आई, ये है वाई आई। -2 × 1 -2, -1 × 2 -2, 0 × 3 0, 1 × 3 3, 2 × 4 8। ये मेरे पास क्या आ गया, एक्स आई वाई आई, और साथ इनका क्या करना है मैंने, सम। तो सब का सम कर दें, कितना आ गया भाई मेरे पास, 7। 8 + 3 11 -4 7 आ गया। अब ये लास्ट 2 काम क्यों किए हुए हैं, मुझे तो जो चीज़ें चाहिए थी मुझे मिल गई हैं, कौन कौन सी। अच्छा, वाई आई का भी सम कर लें, ये देखें चौथी चीज़ क्या थी, वाई आई। ये वाई आई का सम किया हुआ कितना, 13। तो एक्स आई का सम शुरू से मिल गया, वाई आई का सम उसके साथ से मिल गया। इसका सम पहले सब के एक्स आई के स्क्वायर लिए हैं, फिर उनका सम किया है, और ये एक्स आई वाई आई को मल्टीप्लाई किया, फिर उनका सम। ये 4 चीज़ें मिल गई। तो मुझे तो लीस्ट स्क्वायर लाइन के लिए यही चाहिए होता है ना, 4 चीज़ें। असल में यहाँ पे लास्ट में एक बात कही हुई थी, क्या फाइंड करना है, रूट मीन स्क्वायर एरर भी। तो उसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, f(x i - y i) पे उसका क्या ले रहा हूँ, स्क्वायर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, f(x1 - y1), 1.2 - 1 कितना बन गया, 0.2, 1.9 - 2, 1.9 - 2, ये -0.1 आएगा। ठीक है, 2.6 माइनस, अच्छा सॉरी, ये प्लस ही आएगा क्योंकि देखें ज़रा गौर से, ये मैं क्या ले रहा हूँ, साथ उसका मॉड भी ले रहा हूँ। तो 2.6 - 3 -0.4 बनना था, लेकिन साथ मॉड ले लिया, 0.4 बन गया। 3.3 - 3, ये वैसे तो मैं 0.3 बनना था, 4.0 - 4 कितना बन गया, 0, और साथ मैंने इनके क्या ले लिए, स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर ये बन गया, 0.1 का ये स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर लेके साथ मैंने क्या कर लिया, इनको सम। ये कितना बन गया, 0.3 बन गया। अब जी करना क्या है, मुझे बताएं कि ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 10।
यहाँ मैं क्या लिख दूँगा 10, 10 के साथ क्या आ जाएगा ए, सिग्मा एक्स आई कितना निकला जी मेरे पास 0। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा 0, इसका मतलब 10a प्लस 0b दिस इज इक्वल टू दिस थिंग सिग्मा एक्स आई वाई है। सिग्मा एक्स आई वाई है किसके इक्वल है 7 के। तो जी अब देखें क्या किया मैंने, ये चेक करें, पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम टेबल इन 1 एंड 2, तो ये क्या बन गया 10a प्लस 0b दिस इज इक्वल टू 7। अब दूसरी नॉर्मल इक्वेशन पे हैं, दूसरी नॉर्मल इक्वेशन पे अगर आप आएँ तो दूसरी नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये दूसरी नॉर्मल इक्वेशन लिखी हुई है सिग्मा एक्स आई इंटू ए। सिग्मा एक्स आई किसके इक्वल है 0, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 0 इंटू ए प्लस एन। एन क्या होता है नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स 1 2 3 4 एंड 5, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स 5 इंटू बी। तो ये क्या बन गया 0 इंटू ए प्लस 5 इंटू बी दिस इज इक्वल टू, ये क्या था सिग्मा वाई आई। सिग्मा वाई आई किसके इक्वल है 13 के। तो जब आपने ये पुट किया तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 7/10, बी की वैल्यू क्या आ गई 13/5। तो मुझे बताएं लीस्ट स्क्वायर लाइन मतलब बेस्ट फिट लाइन क्या बनेगी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर दें बी की। इसका मतलब है जो डाटा सेट पॉइंट हमें दिया गया था उसमें से जो बेस्ट फिट लाइन पास करेगी, और मैंने ये स्केच बना के बताया था आपको इसमें। तो हमारे पास ये जो पेज था इस पे था कि वो जो बेस्ट फिट लाइन पास करनी है डाटा सेट में से वो कौन सी है y इज इक्वल टू 10/7 x प्लस 13/5। ये वो लाइन है जो इन सारे डाटा सेट में से पास करेगी, सारे में से पास करेगी या मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पॉइंट से पास करेगी। तो आज के लेक्चर में जो बातें हमने देखी हैं इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी को स्टार्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पर कौन सी अप्रॉक्सीमेशन देखी है जी लाइन अप्रॉक्सीमेशन। लाइन अप्रॉक्सीमेशन मतलब है हमने स्टार्ट क्या किया था अप्रॉक्सीमेशन यूजिंग पोलिनोमियल्स, और अप्रॉक्सीमेशन यूजिंग पोलिनोमियल्स में दूसरा केस हम पढ़ रहे हैं जब डाटा सेट में से क्या क्रिएट की जाएँ पोलिनोमियल्स क्रिएट किए जाएँ, और उसमें भी हम देख रहे हैं अभी पहला केस के पोलिनोमियल में कौन सी डिग्री क्रिएट कर रहा हूँ डिग्री 1 की, जिसको हम बेसिकली क्या नाम दे देते हैं लाइन का, और इसको हम यहाँ पे क्या ट्रीट कर रहे हैं बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, तो इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।